गाजा में इजराइल का फाइनल घमासान। ट्रंप भी बोले हमास का करो काम तमाम। गाजा में यूएन ने किया अकाल का ऐलान। भूखमरी के बाद अब खात्मे की कगार पर है गाजा। बमबारी, भूखमरी और तबाही, अब गाजा की पहचान यही है। इजराइल की सेना गाजा पर पूर्ण कब्जे के लिए बिसात बिछा चुकी है। अभी मुश्किल से 3 दिन ही हुए हैं जब इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी गई थी और अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। इसके लिए करीब 60,000 सैनिकों वाली रिजर्व फोर्स को भी ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया जा चुका है। दरअसल इजराइल को चिंता अपने बंधकों की भी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 साल से 50 बंधकों को गाजा में आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है। इजराइल को उम्मीद है कि इनमें से 20 लोग अभी भी जिंदा हैं। इधर बचे कुचे हमास की तबाही और रहे सहे गाजा पर कब्जा करने के आखिरी मिशन पर इजराइल की सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन हर दूसरे दिन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले उन बंधकों के परिवार हैं जो हमास की गिरफ्त में हैं। जिंदा हैं या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन परिवार ने अभी तक अपनों से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इन बंधकों को लेकर चिंता जताई है और जल्द से जल्द हमास का खात्मा करने की बात फिर दोहराई है। वैसे इजराइल बार बार हमास को ये याद दिला रहा है कि कैसे पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा हमास आतंकी और कमांडरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इजराइल ने हमास के 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। जमीन से आसमान तक उसके किसी भी ठिकाने को बर्बाद करने से छोड़ा नहीं है। पूरे गाजा में इजरायली फौज की 5 डिवीजन काम कर रही है और एक डिवीजन में करीब 10 से 20,000 तक सैनिक होते हैं। इनका काम आतंकी सेल, आतंकी टनल और ठिकानों को तबाह करना है। इधर गाजा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मजबूरन संयुक्त राष्ट्र को गाजा में अकाल का ऐलान करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक ये मानव निर्मित तबाही है और मानवता की नाकामी है। लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और जिन पर कार्रवाई करने का दायित्व है वे नाकाम हो रहे हैं। हम इस स्थिति को यूं ही जारी रहने नहीं दे सकते। इस पर फौरन एक्शन लेने का वक्त आ गया है। लेकिन गाजा के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाकर उसे अपने कब्जे में लेने के बाद अब इजराइल ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। हमास की तबाही, आतंकियों को मौत के घाट उतारने और गाजा पर पूर्ण कब्जा करने के अभियान पर वो पूरी ताकत के साथ जुट गया है। आज तक ब्यूरो 3 स्ट्रैटेजीज पर काम करने के लिए कहा है। सेना को दी है भारी बमबारी की इजाजत। इसके अलावा नागरिकों को बाहर निकालने का ऑपरेशन भी शुरू करने के लिए कहा गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह कि बंधकों को सुरक्षित लाने का मिशन भी तैयार किया जाए। कैसे जो रेस्क्यू किया जा सकता है उन बंधकों का जो लंबे समय से हमास की शरण में या फिर उनके बंधक बनाए हुए हैं, उनको कैसे लाया जाए, इसके लिए इजराइल ने ये 3 स्ट्रैटेजीज पर काम करने के लिए आईडीएफ को कहा है। हमारे साथ हमारे जो 2 खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ राज शुक्ला सर। राज शुक्ला सर, अब क्या भविष्य आपको दिखता है, क्योंकि अब ये तो तय हो चुका है कि गाजा अब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में ही रहने वाला है। देखिए, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया, मूल प्रश्न जो है वो बंधकों का। तो उसमें 50 बंधक हैं हमास के पास। अनुमान लगाया जाता है कि 20 से कम जिंदा हैं। अब जो इन्होंने ये लॉन्ग डिस्टेंस बमबारी की थी, बड़े महीनों से कर रहे हैं, उससे ये जो बंधक हैं वो हमास ने छोड़े नहीं। तो अब जिसे कह रहे हैं नेतन्याहू साहब की पेशकश ये है कि जो सैन्य कार्रवाई का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, तब्दील किया जाए क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस। मतलब इन्फेंट्री, असॉल्ट, सो उनको आप पूरा जो गाजा सिटी है उसमें जो सैन्य अधिग्रहण है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन, उसको कंप्लीट किया जाए। और जब तक नेतन्याहू साहब का मानना है जब तक वो ऑक्यूपेशन कंप्लीट नहीं होगा ये बंधक नहीं। अब उसमें समस्या ये है कि सिर्फ 30% इजरायली इसके पक्ष में है। 70% कहते हैं साहब लड़ाई खत्म करो, डील लो, अब और लड़ाई नहीं। और इसमें जो नेतन्याहू साहब की जो जनता के बीच समर्थन था वो भी कम होता जा रहा। वो 20 से 25% है। लोगों का अनुमान है कि आज आप अगर इलेक्शंस कराएं, नेतन्याहू साहब इलेक्शंस हार जाएंगे। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड पॉपुलर सपोर्ट। बिल्कुल। एक और समस्या जो बहुत ही विकट हो गई है वो है ये जो खाद्य पदार्थ और जो मेडिकल सप्लाईज वगैरह हैं, चिकित्सा सप्लाईज,
नेतन्याहू साहब ने मार्च 2025 के बाद कहा कि जब तक आप बंधक नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बंद कर दी सप्लाईज। अब वहां जो है अकाल की स्थिति, भुखमरी की स्थिति, यूनाइटेड नेशंस की जो सप्लाईज है उन्होंने बंद कर दी है और अपना एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के तहत वो ये सप्लाईज कर रहे हैं। तो वहां तो खाद्य पदार्थों के लिए खुली जंग हो रही है, बहुत ही खराब हालत है। तो मामला यहाँ अटका हुआ है। मूल प्रश्न जो है वो 50 बंधकों का, और मैंने आपको पॉलिटिक्स बताई, मिलिट्री ऑक्यूपेशन बताई, और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सर, देखिए बंधक तो अभी भी कहा जाता है कि हमास के कैप्चर में, और शायद इजराइल लंबे ऑपरेशन जितना चला ले, लेकिन बंधकों की वापसी बहुत मुश्किल नजर आती है।